आज हम क्लास लेते हैं डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या फ़र्क है। तो अकाउंटिंग पहले अकाउंट को यानी एक्सप्लेन करते हैं। ये तो आसान है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि अकाउंटिंग इज़ ए लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग यानी बिजनेस की ज़बान है, बिजनेस के लिए ज़बान है। विच कम्युनिकेट्स, जो यानी शेयर करता है, कम्युनिकेट करता है द रिजल्ट ऑफ ऑल द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर। यानी अकाउंटिंग के ज़रिए हम अपने स्टेक होल्डर के साथ यानी बिजनेस के सारे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हम शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं अकाउंटिंग के ज़रिए। यानी थ्रू अकाउंटिंग वी कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ ऑल द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद द स्टेक होल्डर्स बाय यूजिंग अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग ये है एक ज़बान है जो कम्युनिकेट करता है सारे इंफॉर्मेशन। ये एक मीन है, ज़रिया है जिसके ज़रिए हम सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम स्टेक होल्डर को यानी जो डिसीजन मेकर है, ओनर है, मैनेजर है, एम्प्लॉई है, कंपटीटर है, सप्लायर है, कस्टमर है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, वगैरह वगैरह, सारे जो इन्वेस्टर है, सारे स्टेक होल्डर है, हम इनके साथ जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कारोबार के मुतालिक, तो हम एक ज़रिया इस्तेमाल करेंगे और वो ज़रिया ये है वो अकाउंटिंग है। या अकाउंटिंग का एक जो जनरल जो डिफिनीसन है जो किताबों में जो आम है, ये अकाउंटिंग इज़ ए नॉट ऑफ रिकॉर्डिंग। यानी इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड फाइनली टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट टू द स्टेक होल्डर। अकाउंटिंग एक फ़न है, एक प्रोसेस है रिकॉर्डिंग का, क्लासिफिकेशन का, समराइजेशन का और बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, ग्रुप बंदी करते हैं, फिर समरी बनाते हैं और फिर यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी हम इस तरह रिकॉर्ड करते हैं और फिर आखिरकार हम तैयार करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो इनकम स्टेटमेंट है, जो बैलेंस शीट है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, स्टॉक होल्डर इक्विटी स्टेटमेंट है, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट है, ये हम बनाते हैं और फिर कम्युनिकेट करते हैं। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, रिजल्ट ऑफ ऑल दी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये हम कम्युनिकेट करते हैं टू दी स्टेक होल्डर इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल या जो फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो इस अमल को, इस प्रोसेस को कहते हैं या इस फन को कहते हैं अकाउंटिंग। यानी बिजनेस ट्रांजेक्शन किस तरह हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर इसकी हम क्लासिफिकेशन किस तरह करते हैं, फिर हम इससे सामरी बनाते हैं, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, सारे साल की जो फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन है, जो इकनॉमिक इवेंट है वो हम रिकॉर्ड करते हैं, उनकी रिज़ल्ट हम तैयार करते हैं और वो रिज़ल्ट हम अपने स्टेक होल्डर के साथ यानी शेयर करते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम यानी सामरी बनाते हैं, यानी हम रिज़ल्ट बनाते हैं, तो इसको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें आता है इनकम स्टेटमेंट है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट है और स्टेक होल्डर इक्विटी स्टेटमेंट है। इस अमल को कहते हैं अकाउंटिंग। अब इसके बाद है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी से क्या मुराद है, ये इससे थोड़ा सा क्या है यानी डिफरेंट है। अकाउंटेंसी, दी प्रोफेशनलिज्म इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। यानी अकाउंटिंग की फील्ड में महारत हासिल करना, तो इस महारत को कहते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग के फील्ड में महारत हासिल करना, बहुत ज़्यादा तजुर्बा हासिल करना, तो इस महारत को, इस तजुर्बे को कहते हैं अकाउंटेंसी। मिसाल के तौर पर हाउ टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड द इकनॉमिक इवेंट्स। यानी इकनॉमिक इवेंट जो होते हैं हम किस तरह वो आइडेंटिफिकेशन करते हैं उनकी, और किस तरह हम वो मुख्तलिफ़ किताबों में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके लिए यानी हम ट्रेनिंग करेंगे, हम ये नॉलेज गेन करेंगे। तो आम बंदा ये नहीं कर सकता जो प्रोफेशनल ना हो। तो प्रोफेशनल बंदा इकनॉमिक इवेंट की आइडेंटिफिकेशन भी कर सकता है और इसको यानी रिकॉर्ड भी कर सकता है। तो इस फ़न को, इस प्रोफेशनलिज्म को, इस महारत को कहते हैं यानी महारत को कहते हैं अकाउंटेंसी। नो अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इनके मुतालिक जानना, कंप्लीट नॉलेज हासिल करना। एंड मेथड्स लाइक डिप्रिसिएशन एंड इन्वेंट्री, और जो मेथड है
डिप्रिसिएशन के लिए जो हम मेथड इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड है, डबल डिक्लाइनिंग मेथड है, डिक्लाइनिंग मेथड है, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड है, मेकर्स मेथड है, वगैरह वगैरह। इन्वेंटरी के लिए जो मेथड इस्तेमाल करते हैं, फाइफो है, लाइफो है, एवरेज है वगैरह, इनके बारे में जानना, इनके बारे में यानी इनके मुतालिक इल्म हासिल करना। तो ये क्या है, ये महारत है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम किस तरह कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी इसमें फ़र्क करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो इनके लिए यानी प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत होती है, नॉलेज की यानी प्रोफेशनल नॉलेज की ज़रूरत होती है। प्रिपरेशन ऑफ बजट, हम बजट किस तरह तैयार करेंगे फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़, फॉर एक्सपेंसेस, फॉर कॉस्ट, फॉर रेवेन्यू, फॉर प्रॉफिट्स वगैरह। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट, हम किस तरह फाइनेंस स्टेटमेंट तैयार करेंगे, हम इवेंट किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, इसकी यानी फॉर्मेट हम किस तरह यानी इसको किस तरह यानी प्रॉपर जो फॉर्मेट है उनके मुताबिक हम बनाएंगे। और फिर कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट, हम किस तरह ये अपने स्टेक होल्डर के साथ ये शेयर करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो इसके लिए महारत की ज़रूरत होती है, तजुर्बे की ज़रूरत होती है। तो इस महारत को, इस तजुर्बे को कहते हैं अकाउंटेंसी, यानी अकाउंटिंग की फील्ड में महारत हासिल करना। तो इस महारत को, इस प्रोफेशनलिज्म को कहते हैं अकाउंटेंसी।